So, friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड उसमें हम लोग ने देखा था दैट इज पॉजिटिव डेविएशन, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन. नाउ टुडे ओके, just a minute. Okay, so now today we are going to see that is non-ideal solution showing negative deviation from Rolle's लॉ. तो ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं. लास्ट क्लास में हम लोग देखा था पॉजिटिव डेविएशन, आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव डेविएशन. तो अगर आपको याद हो पॉजिटिव डेविएशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर अपने पास एक मॉलिक्यूल है ए, मान लीजिए कि देयर इज ए इंटरेक्शन, और एक मॉलिक्यूल है बी, दिस इज बी इंटरेक्शन. जब इसको हम लोग मिक्स किया था हम लोग ने, तो यहाँ पे क्या किया था, हम लोग ने बोला था कि एक नया इंटरेक्शन आएगा दैट इज ए बी इंटरेक्शन, और मैंने बोला था कि ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन, तो ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए इंटरेक्शन, और उस केस में मैंने बोला था कि दिस सॉल्यूशन विल शो. तो इफ ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए इंटरेक्शन, मैंने क्या बोला था कि दिस सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन. सो नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब निगेटिव डेविएशन में क्या होगा. देखिए ध्यान से, इसका उल्टा होगा. तो निगेटिव डेविएशन में देखिए क्या होगा कि मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है जिसमें ए मॉलिक्यूल रखा हुआ है, तो यहाँ पे एक ए इंटरेक्शन काम करेगा. एक कंटेनर रखा हुआ है जिसमें बी मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे कौन इंटरेक्शन काम करेगा, बी इंटरेक्शन काम करेगा. अब आप जब इस दोनों को मिक्स करोगे, आप इस दोनों को मान लो मिक्स कर दिया, तो यहाँ पे एक नया सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिक्स करने पे, जहाँ पे ए इंटरेक्शन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ देयर इज ए बी इंटरेक्शन आएगा. अब जब ए बी इंटरेक्शन आ जाएगा तो इस केस में जो कि निगेटिव डेविएशन की बात की गई है, तो ए बी इंटरेक्शन, सो फॉर निगेटिव डेविएशन ए B interaction is AB interaction is more than AA interaction or BB interaction. तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे इंटरेक्शन ज़्यादा, मतलब जब दो चीज़ को मिक्स करोगे तो इंटरेक्शन ज़्यादा हो जाता है. जैसे आपको मैंने वो दोस्त वाली कहानी सुनाई थी कि दो दोस्त है पी पी एन क्यू क्यू, जब एक जगह जाते हैं घर में, तो पहला केस देखा था कि एक दूसरे को दुश्मन रहते तो रिपल्सन स्टार्ट हो जाता. यहाँ पे क्या केस है कि पी एन क्यू जो दोस्त होंगे एक दूसरे का दोस्त, पी एन क्यू जो पर्सन है एक दूसरे का दोस्त होंगे, और देयर विल बी अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो दोनों के बीच में फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. और अगर ऐसा हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, दैट सॉल्यूशन विल शो निगेटिव डेविएशन. अब अगर निगेटिव डेविएशन हुआ, देखिए जैसे आपको एग्जांपल बताता मैं कैसे होगा. जैसे मान लीजिए आपको यही और अच्छे से समझ में आएगा. मान लीजिए अपने पास एसीटोन है, एक कंटेनर में एसीटोन लिया आपने, देयर इज एसीटोन, एक कंटेनर में एसीटोन लिया, और एक कंटेनर में क्लोरोफॉर्म लिया, दैट इज क्लोरोफॉर्म लिया, और क्लोरोफॉर्म क्या होगा, CHCl3. अब क्या किया आपने, इन दोनों मिक्स किया, ये अलग है, मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है. आपने क्या किया, इसको मिक्स किया. मिक्स करने के बाद इस कंटेनर में क्या आ गया, अपने पास एसीटोन आ गया,
एसीटोन आ गया एंड देयर इज क्लोरोफॉर्म आ गया, क्लोरोफॉर्म। अब अगर ये आ गया तो अब क्या होगा कि एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म को ध्यान से देखिए कि क्लोरोफॉर्म, एसीटोन क्या है, दिस इज एसीटोन, दिस इज एसीटोन, और क्लोरोफॉर्म को ध्यान से देखिए, दिस इज क्लोरोफॉर्म, क्लोरो। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए देयर विल बी ए इंटरेक्शन, यही जब नया इंटरेक्शन आ जाएगा ना सॉल्यूट के बीच में, इफ देयर इज न्यू इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट या सॉल्वेंट, देन विल से यस देयर इज नेगेटिव डेविएशन। अब ये देखिए जो इंटरेक्शन हुआ है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये रेयर केस होता है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज आप जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच बनेगा, जब हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बट यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, कार्बन से। सो थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको हो सके सताएगा कि नहीं सर ऐसे कैसे हो गया, कार्बन से कनेक्टेड है, आप कैसे बता रहे हो। बट एक चीज़ ध्यान रखिए कि वहाँ पे क्या मीनिंग होता है, हाइड्रोजन should be connected to high electronegative element, और high electronegative element ना highly electron deficient center। अब यहाँ पे देखिए कि Cl के पास डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा निगेटिव है, डेल्टा निगेटिव, तो ये बहुत ज़्यादा डेल्टा पॉजिटिव है, तो ये जो सेंटर है हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव सेंटर है, दैट्स वाई इससे जो कनेक्टेड हाइड्रोजन है दैट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये थोड़ा रेयर एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या याद रखना है कि एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है दोनों को मिक्स करने से, मतलब ए बी इंटरेक्शन अब ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू ए। अब अगर इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ तो देखिए क्या होगा कि पहले आपके पास एसीटोन था और क्लोरोफॉर्म था अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं था, उसको आप वेपोराइज कर, जब उसको मिक्स कर लीजिएगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा, एक दूसरे को टाइप बांध के रखेगा, तो उसको जाने नहीं देगा, और जाने नहीं देगा तो इसका क्या मतलब, वेपर बनेगा नहीं, और वेपर अगर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो वेपर कम बनना, अगर वेपर कम बनेगा तो आप क्या बोल सकते हो कि सब कुछ कम हो जाएगा। पहले जो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा था अब कम जाएगा, पी कम जाएगा, पीटी कम जाएगा, तो एवरी वैल्यू विल बी लेस, बिकॉज क्या हो गया कि ये इसके बीच में एक बॉन्ड बना लिया इन्होंने, क्या कर लिया, तो फाइनल कंक्लूजन क्या हो जाएगा देखिए, तो दैट इज पी ए जो होगा दैट इज लेस देन, आप अच्छे से ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक्स ए, उसी तरह से पी बी जो होगा दैट इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, और एक और क्या हो जाएगा, फाइनल जो पी टी आता था दैट इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये सभी वैल्यू कम हो जाएगा, जो कि हम लोग ने पॉजिटिव डेविएशन में देखा था, सभी वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे फोर्स क्या था, वीक हो रहा था, यहाँ पे फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स दोनों को बाइंड करके रख रहा है, तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट एक और चीज़ अगर आपको वहाँ पे याद है, हम लोग ने देखा था इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, तो वहाँ पे बोला था इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जो होगा दैट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी लेस देन जीरो। ओके, सो दैट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, ये क्या है, दिस इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग क्या हो जाएगा, दैट इज लेस देन जीरो। उसी तरह से अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग मतलब फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में, सो हेंस देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, एंड कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा। ओके, और यहाँ से क्या अब देखिएगा, जैसे वहाँ पे आपने देखा था डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा था, एंडोथर्मिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। अब आते हैं ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ वहाँ पे अगर आपको याद हो सब ग्राफ ऊपर से जा रहा था, तो यहाँ पे सभी ग्राफ क्या होगा, नीचे से जाएगा, बहुत सिंपल है। ओके, तो ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ मैं, देखिए, तो ये मान लीजिए कि एक लाइन है, उसके बाद ये लाइन है और ये लाइन है, याद है इस तरह से हम लोगों ने किया था। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक पी वी नॉट है, ओके, और यहाँ पे क्या है, पी ए नॉट है,
ये वेपर प्रेशर है, नीचे मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी, और यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसी तरह से एक्स बी की वैल्यू यहाँ पे 0, और यहाँ पे एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पे ए को ज़्यादा, तो अगर आइडियल केस रहा, तो आइडियल केस रहता तो मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन, तो ये ग्राफ आना चाहिए था, आइडियली ये ग्राफ आना चाहिए था। और अगर आप देखिएगा अलग अलग, जैसे ये इसके लिए आता ग्राफ, और यहाँ पे ये इसके लिए ग्राफ आता। ओके, अपना ये इस तरह से दोनों के लिए इंडिविजुअली ग्राफ आता। अगर मुझे, तो अब क्या होगा, एक्चुअल में क्या आएगा ग्राफ, देखिए एक्चुअल में अगर हम लोग ग्राफ देखें तो सभी ग्राफ क्या होगा, उसके नीचे जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है अब क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा, और ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह से आएगा। मतलब सभी ग्राफ क्या हो गया, नीचे। तो ये जो रेड लाइन, तो ये जो मैंने प्लॉट किया है डॉटेड लाइन, दिस इज आइडियल केस। ओके, और ये जो रेड लाइन से जो मैंने प्लॉट किया है, दैट इज फॉर नेगेटिव डेविएशन, दिस इज फॉर नेगेटिव डेविएशन। इसके लिए स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे लेस देन 0 का आ रहा है, ओके, इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो कोई भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा। तो सब में ग्राफ में क्या हो जाएगा, सब नीचे। पॉजिटिव डेविएशन में याद रखना बहुत सिंपल है, पॉजिटिव मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे। रियल लाइफ में भी होता है कि पॉजिटिव मतलब अच्छी चीज़ मतलब ऊपर, निगेटिव मतलब नीचे। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान में हम लोग रखेंगे। तो ये ग्राफ याद रखना आपको, ये कैसे आता है, कैसे निगेटिव डेविएशन होता है, मैंने आपको समझा दिया। निगेटिव डेविएशन का क्या मीनिंग होता है, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है कि एक नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है दोनों मॉलिक्यूल के बीच में, इस कारण से उसको एस्केप करने की टेंडेंसी जो हो जाती है, क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और एस्केप करने की टेंडेंसी अगर वीक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, टोटल प्रेशर कम हो जाएगा। तो अब बस ये चीज़ ध्यान रखना है अपने को। अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो जो एनसीईआरटी में सबसे मेन एग्जाम्पल दिया हुआ है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म CaCl3। एक तो ये एग्जाम्पल याद रखना। दूसरा ओके, एसीटोन प्लस एनिलीन, ये भी याद रखना है, बिकॉज यहाँ भी एनिलीन में क्या होगा, देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ एनिलीन का जो NH बॉन्ड है दैट कैन फॉर्म। देन ये तीसरा वाला भी दे रखा है बुक में, ये सब आपको याद रखना है। H2O प्लस H2O प्लस HNO3, ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वाला देखिए, ये सब अब याद रखना सिंपल है। क्लोरोफॉर्म, सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, क्लोरोफॉर्म प्लस, तो क्लोरोफॉर्म जब भी आएगा निगेटिव डेविएशन, इस तरह से थोड़ा आप ध्यान दे सकते हो। नाउ क्लोरोफॉर्म प्लस डाईइथाइल ईथर, दिस इज क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर। ओके, उसी तरह से 6 नंबर देख सकते हो क्या, H2O प्लस HCl, मतलब HCl एंड H2O का मिक्सचर आप देख सकते हो। तो ये सभी एग्जाम्पल याद रखना जरूरी है, ऊपर से 3-4 याद रखिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जो कि एनसीईआरटी बुक में देखिए, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो ये तो याद रखना ही रखना, बाकी आपकी मर्जी, याद रखिए तो अच्छी बात है, अदरवाइज कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई एग्जाम में पूछा जाता है तो गलत होगा, नहीं पूछा जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ एक्सपेरिमेंटली हम लोग बताते हैं, देख के कभी नहीं बता सकते हो कि क्या हुआ होगा। इसलिए हम लोग कभी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड कि पॉजिटिव डेविएशन है या निगेटिव, कोई भी नया अगर सॉल्यूशन आपको दे दिया गया तो। इसलिए जो सॉल्यूशन आपके पास है वही आप याद रख सकते हो, बाकी चीज़ आप याद नहीं रख सकते हो। सो दिस इज CHCl3। तो ऊपर के 3 आप याद रखिए, बाकी चलता, नहीं भी याद रखते तो चलता। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि क्या मीनिंग होता है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन का मतलब होता है कि जब दोनों को आप मिक्स करते हो, और मिक्स करने के बाद जो दोनों के बीच में इंट्रैक्शन होता है, दैट इंट्रैक्शन इज मोर। और ये इंट्रैक्शन क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कोवैलेंट बॉन्डिंग हो सकता है, कोई भी नया, जैसे हम लोग ने देखा कि ये दोनों के केस में अगर आप देखते हैं तो नया इंट्रैक्शन क्या आया था, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया था। नया इंट्रैक्शन क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ये नया इंटरेक्शन आ गया था। तो इस कारण से क्या होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींचने लगेंगे, तो इसको एस्केप करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एस्केप करने की अगर टेंडेंसी कम हो जाएगी तो बोल सकते हैं कि वो जल्दी ऊपर नहीं जाएगा, और जल्दी अगर ऊपर नहीं जाएगा तो वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, और वेपर बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इसी तरह से ग्राफ में देखते हो सब जगह क्या कम दिखाया हुआ है। तो ये चीज़ अपने को थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए, थैंक यू आज के लिए। फिर नेक्स्ट क्लास एंड दैट विल बी द आई थिंक लास्ट टॉपिक, दैट इज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में